पोलर वर्टेक्स। तो एशिया में काफ़ी ठंड पड़ रही है और उसका साइंटिस्ट जो है रीज़न निकाल रहे हैं, वो क्या है? पोलर वोर्टेक्स। तो आप पढ़ लेते हैं कि पोलर वोर्टेक्स क्या है। देखो दो शब्द हैं, पोलर वोर्टेक्स। पोलर समथिंग रिलेटेड टू नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। वोर्टेक्स का मतलब क्या हुआ? वो तो एक्सप्लेनेशन होगी पोलर वोर्टेक्स की। वोर्टेक्स शब्द का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज मूविंग इन सर्कुलर फैशन। हाँ, तो आप क्या वर्लपूल होता है कि काइंड ऑफ कि जैसे होता है ना, वो लस्सी बनाते हो आप, उस तरीके से मदानी चलती है ना, तो वो वर्लपूल होता है। तो समथिंग विच इज मूविंग इन अ सर्कुलर फैशन इज नोन एज वोर्टेक्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके सिंक में, जो किचन का सिंक होता है, उसमें कई बार कोई चीज़ फंस जाती है जिसकी वजह से पानी इकट्ठा हो जाता है, तो सर्कुलर फैशन में घूमता हुआ दिखता है ना आपको, तो इट्स अ वोर्टेक्स, बट इट्स अ मूविंग सर्कुलेटिंग वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर किस चीज़ की सर्कुलेशन की बात हो रही है? विंड्स की, कि यहाँ पे जो विंड्स हैं दे मूव इन सर्कुलर फैशन, ठीक है। तो ये विंड्स जो है सर्कुलर फैशन में मूव कर रही है, कहाँ पे मूव कर रही है? पोलर रीजन, ठीक है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज पोलर वोर्टेक्स। और ये बेसिकली किस डायरेक्शन में मूव करती हैं? काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती हैं, ठीक है। और ये वहां पे क्यों मूव कर रही है? बिकॉज देयर इज लो प्रेशर इन पोलर रीजन, दैट्स व्हाई दे आर मूविंग इन पोलर रीजन। अब आप कहोगे कि सर पोलर रीजन में कैसे लो प्रेशर डेवलप हो सकता है? वहां पे तो हाई प्रेशर डेवलप होना चाहिए, बिकॉज यू मस्ट हैव रीड कि जहां पे लो टेम्परेचर होता है वहां पे हाई प्रेशर होता है, जहां पे हाई टेम्परेचर होता है लो प्रेशर होता है। मतलब कि जो प्रेशर है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कि इक्वेटर्स पे जो है हाई टेम्परेचर होता है तो प्रेशर क्या होगा? लो होगा, बिकॉज जो विंड है हाई टेम्परेचर की वजह से वेपोरेट होगी एंड इट विल स्टार्ट मूव अपवर्ड्स, इसलिए जो है उस रीजन में क्या होगा? लो प्रेशर। जहां पे टेम्परेचर लो होंगे तो विंड जो है ठंड की वजह से, कोल्ड टेम्परेचर की वजह से जो है सबसाइड करेगी तो टेम्परेचर, वो प्रेशर क्या होगा? हाई। टेम्परेचर क्या होगा? हाई, सॉरी टेम्परेचर होगा लो और प्रेशर क्या होगा? हाई। प्रेशर क्या होगा? हाई। तो पोलर रीजन में चाहे वो नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, ठीक है, वहां पे टेम्परेचर क्या है? लो है, तो प्रेशर क्या होगा? हाई। लेकिन हम कह रहे हैं कि पोलर वोर्टेक्स जो है लो प्रेशर होने की वजह से इन पोलर रीजन वहां पर जो है विंड काउंटर क्लॉकवाइज सर्कुलेट कर रही है। तब ये ऐसा क्यों हो रहा है? कोई बता सकता है? वो तो हर जगह डाल देते हो जेट स्ट्रीम को। जेट स्ट्रीम कैसे? वो कैसे? वो तो डेफिनेशन होगी ना जेट स्ट्रीम की, मेंडरिंग हो जाएगी। चलो मैं बताता हूँ ये कैसे होता है पोलर वोर्टेक्स। तो ये याद रखना आपको कि ये जो पोलर वोर्टेक्स है नॉर्थ पोल में भी होता है और साउथ पोल में भी होता है, लेकिन ज़्यादातर हम नॉर्थ पोल की बात करते हैं और नॉर्थ पोल में जो है ये स्ट्रॉन्गर होता है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ पोल में जो है 60% लैंड है, 40% वाटर। साउथ पोल में जो है 80% वाटर है, 20% लैंड है। भाई समझ? दैट्स व्हाई पोलर वोर्टेक्स इज स्ट्रॉन्गर इन नॉर्थ पोल। जो सर्कुलेटरी फ्लो है विंड का वो स्ट्रॉन्गर है नॉर्थ पोल में। दैट्स व्हाई मैनी टाइम्स पोलर वोर्टेक्स को हम आर्टिक सर्कल से रिलेट कर लेते हैं, बट ये याद रखना है कि पोलर वोर्टेक्स जो है अंटार्कटिक सर्कल में भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से काउंटर क्लॉकवाइज जो है ये नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में घूमती है। तो ये होता कैसे है? और एक चीज और आप याद रखना कि जब ये स्ट्रॉन्गर होती है पोलर वोर्टेक्स, तब ये आर्टिक सर्कल में ही जो है मौजूद रहती है, ठीक है। लेकिन जब ये वीक हो जाती है पोलर वोर्टेक्स, कमजोर पड़ती है, तब ये जो है साउथवर्ड मूव करनी स्टार्ट कर देती है। तब ये अमेरिका, यूरोप या एशिया में जो है सर्कुलेट करती है। वहां पे सर्कुलेट करती है तो इसका मतलब वहां पे ठंड जो है पैदा करती है, वहां पे टेम्परेचर जो है लो कर देती है। क्लियर? तो यानी अगर पोलर वोर्टेक्स जो है अगर स्ट्रॉन्ग है तो हमारे बेनिफिट में है, अगर पोलर वोर्टेक्स जो है कमजोर है तो हमारे नुकसान में है, ठीक है।
अब उसके बाद आते हैं कि ये फिनोमेना कैसे हो रहा है। उसके लिए जो है आप ये एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन मॉडल समझो, ठीक है। तो वैसे तो आपके ज्योग्राफी के टीचर इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे मैं ब्रीफ दे देता हूँ आपको, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, लो। और विंड कहाँ से कहाँ मूव करती है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। इक्वेटर पे हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, 30 डिग्री नॉर्थ दैट इज अ ट्रांजिटरी जोन बिटवीन ट्रॉपिकल एरिया एंड टेम्परेट रीजन, वहां पे क्या डेवलप हो रहा है, हाई प्रेशर डेवलप हो रहा है। तो विंड कहां से कहां मूव करेगी, फ्रॉम 30 डिग्री नॉर्थ टू इक्वेटर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। बट यहां पर जो है हाई टेम्परेचर की वजह से विंड जो है अपवर्ड मूव करेगी, ठीक है। फिर ट्रोपोपोज तक पहुंचते पहुंचते जो है वो नॉर्थवर्ड मूव करेगी, ठीक है। और यहां पर जो है बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर सबसाइड करेगी। तो यहां पे सबसाइड करिए तो यहां पे हाई टेम्परेचर बन रहा है, तो हाई प्रेशर बन रहा है, हाई प्रेशर से फिर वो अगेन लो प्रेशर तक मूव करेगी। तो ये सर्कल ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। और इस सर्कुलर फ्लो ऑफ विंड को क्या क्या बोलते हैं, हेडली सन। इट इज नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट हेडली, ठीक है। उसके बाद जो है सिमिलरली 30 डिग्री नॉर्थ पे क्या है, हाई प्रेशर, और 60 डिग्री नॉर्थ पे क्या है, लो प्रेशर। तो इसलिए विंड जो है 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ तक मूव करेगी, ठीक है। फिर अगेन वो जो है अपवर्ड मूव करेगी, ठीक है। और अपवर्ड मूव करेगी, फिर वो जो है नॉर्थवर्ड मूव करेगी, नॉर्थवर्ड मूव करेगी, फिर यहाँ पर फिर से अगेन सबसाइड होगी। तो ये भी इसी तरीके से सर्कुलर फैशन में चलती रहेगी। कुछ विंड जो है नॉर्थवर्ड मूव करती है, कुछ साउथवर्ड मूव करती है। तो यहाँ पे आगे वो सबसाइड हो रही है बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर डेवलप हो रहा है, तो ये साउथवर्ड की तरफ आ रही है 60 डिग्री नॉर्थ पे। फिर यहाँ से अगेन जो है अपवर्ड की तरफ जाएगी, फिर वापस जाएगी एटसेट्रा, ठीक है। तो ये जो विंड थी इसको हम क्या बोलते हैं, ईस्टर्लीज, ट्रेड विंड्स बोलते हैं या ईस्टर्लीज बोलते हैं। और इस विंड को क्या बोलते हैं, वेस्टर्लीज। और जो पोलर सेल से आ रही है पोलर ईस्टर्लीज, ठीक है। आई समझ, क्लियर है। और ट्रोपोपोज पता है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के आप कई लेयर्स में डिवाइड कर सकते हो। सबसे नीचे है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर एटसेट्रा, ठीक है। तो जो ट्रांजिटरी बाउंड्री है बिटवीन ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर उसको क्या बोलते हैं, ट्रोपोपोज, उसको क्या बोलते हैं, ट्रोपोपोज। और ये जो है बाउंड्री है इक्वेटर पे एट द डिस्टेंस ऑफ 12 टू 15 किलोमीटर, और वो बाउंड्री है एट द पोलर रीजन एट द डिस्टेंस ऑफ 7 टू 9 किलोमीटर। आई समझ। और ये वेरिएशन क्यों है, वाई ट्रोपोपोज इज एट ग्रेटर हाइट एट इक्वेटर देन एट पोल्स, बिकॉज ऑफ अगेन बिकॉज इक्वेटर पे जो है सन की जो रेडिएशन है वो डायरेक्टली फॉल हो रही है, जिसकी वजह से टेम्परेचर हाई होता है वहां पे, और जो विंड जो है ग्रेटर हाइट्स तक जो है अपवर्डली मूव करती है, ठीक है। यहां तक समझ आई। तो मैंने कहा कि पोलर वोर्टेक्स जो है लो प्रेशर रीजन में जो है डेवलप होता है। बट इस एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन मॉडल में आप देख रहे हो कि नॉर्थ पोल पे क्या डेवलप हो रहा है, हाई प्रेशर। तो फिर आप कहोगे कि दोनों चीजें जो है आपस में कैसे सिंक्रोनाइज हो रही है, तो दोनों चीजें आपस में कन्फ्लिक्ट हो रही हैं कि पोलर वोर्टेक्स जो है पोलर रीजन में डेवलप होगा एट द लो प्रेशर एरिया, और अभी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में आप कह रहे हो कि पोलर रीजन पे जो है हाई प्रेशर डेवलप होता है। तो दोनों चीजें कैसे पॉसिबल है, ये दोनों चीजें पॉसिबल है क्योंकि जो हाई प्रेशर डेवलप हो रहा है वो ट्रोपोस्फेयर में डेवलप हो रहा है, और जो लो प्रेशर डेवलप हो रहा है वो कहां पे डेवलप हो रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर में। कहां पे डेवलप हो रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर। आई समझ। तो पोलर वोर्टेक्स जो है वो कहां पे डेवलप हो रहा है, ट्रोपोस्फेयर में या स्ट्रेटोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में। आई समझ, ठीक है। तो एक और पढ़ा था ना हमने ओजोन वाले टॉपिक में, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, तो वो कहां पे फॉर्म हो रहे थे, स्ट्रेटोस्फेयर में। आई समझ, ठीक है। तो होता क्या है कि दिस एक जेट स्ट्रीम है यहां पे, ठीक है। वो क्या करती है कि ये देखो, ये वार्म एयर है,
ये अपवर्ड की तरफ जा रही है, और यहाँ से जो कोल्ड एयर आई थी वो भी अपवर्ड जा रही है, ठीक है। तो वो जेट स्ट्रीम जो है थोड़ा पुश करती है इस वार्म एयर को टू गो बियॉन्ड दिस कोल्ड एयर, क्योंकि यहां पे एक फ्रंट बन रहा है ना। फ्रंट क्या है कि वेयर कोल्ड एयर एंड वार्म एयर मीट्स। तो यहां पे जो कोल्ड एयर आ रही है फ्रॉम पोलर रीजन, ठीक है, और जो वार्म एयर आ रही है फ्रॉम सब ट्रॉपिकल रीजन, दोनों क्या हो रही है, मीट हो रही है, ठीक है। तो वार्म एयर जो है नेचुरली ऑब्वियसली कोल्ड एयर से ऊपर जाएगी, बिकॉज वार्म एयर इज लाइटर एंड कोल्ड एयर इज डेंसर, और उसको थोड़ा पुश आप कह सकते हो, या थोड़ा सपोर्ट कौन प्रोवाइड करती है, जेट स्ट्रीम। कौन प्रोवाइड करती है, जेट स्ट्रीम, कि पीछे से थोड़ा धक्का लगा दिया ताकि वो ऊपर चली जाए, समझे, ठीक है। और इसीलिए इस पोलर वर्टेक्स को बनने के लिए स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम होनी जरूरी है। अगर जेट स्ट्रीम जो है वीक रहेगी, वो धक्का नहीं लगा पाई, तो पोलर वर्टेक्स नहीं बन पाएगा, और वो पोलर वर्टेक्स जो है पोलर रीजन की जगह टेम्परेट रीजन या सब ट्रॉपिकल रीजन तक आना स्टार्ट हो जाएगा। वहां पे आएगा तो फिर क्या होगा, देयर विल बी डिप इन टेम्परेचर इन टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। आई समझ? क्लियर है? जब ये स्ट्रॉन्ग होती है तो पोलर रीजन में रहेगी, और जब ये वीक होती है तो ये टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में आना स्टार्ट हो जाती है, तो ये वेवी हो जाती है। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली इज पोलर वॉर्टेक्स।